नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नीट देने वाले बच्चे दो खेमों में बंट गए हैं। एक बच्चे वो हैं जो नीट में हुई धांधली के बाद दोबारा नीट चाहते हैं और री नीट ट्रेंड भी हो रहा है ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा, और सीबीआई ने भी मान लिया है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और नीट में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो फैसला सरकार को लेना है। और दूसरा धड़ा वो है बच्चों का, दूसरा ग्रुप वो है जो रिजल्ट की वेट कर रहा है। तो अभी तक हम न्यूज़ देते थे आपको और दे रहे हैं लगातार कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ कहाँ लोग गिरफ्तार हुए हैं। आज मैं आपको न्यूज़ देता हूँ कि नीट का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, नीट का रिजल्ट वैसे तो कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, बट एक गुप्त सोर्सों के अनुसार और गुप्त खबरों के अनुसार कुछ सोर्सेज हैं हमारे, जिनसे पता चल रहा है कि अक्टूबर के पहले वीक में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो नीट के बच्चे अपना रिजल्ट वेट कर रहे हैं, उनका अब इंतज़ार खत्म होने वाला है। बहुत जल्द आपका अक्टूबर के पहले वीक में रिजल्ट आ जाएगा नीट का। तो अगर आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि नीट की रैंक कैसी बनेगी। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया, भैया बताओ नीट की रैंक कैसे बनाई जाएंगी। तो भाई, नीट की रैंक बनाने का जो तरीका है वो सिंपल है। लास्ट ईयर जो था वो एज वाला भी क्राइटेरिया था, लेकिन इस बार एज का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान सुन लीजिए, इस बार एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है नीट में। इस बार एज के बेस पर किसी को भी कोई रैंक में फ़ायदा नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर तक क्या था कि अगर ज़्यादा आपकी एज है तो आपको रैंक में फ़ायदा मिलता था। तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पूरा जो क्राइटेरिया है वो बदल गया है। इस बार क्राइटेरिया ये है कि जिन बच्चों की बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको प्रीफरेंस मिलेगी। बायोलॉजी मतलब जूलॉजी बॉटनी दोनों को मिलाकर। और अगर ये टाई हो जाता है, मान लो दोनों ही बच्चों के रैंक सेम है और बायोलॉजी के मार्क्स सेम है, तो बाद में केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे। और अगर ये भी सेम आ जाता है तो फिर होगा एक तीसरा हथियार, ब्रह्मास्त्र ऑफ नीट। उसमें देखा जाएगा कि रेशो करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन का किसका ज़्यादा है। मतलब जिसके करेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और इनकरेक्ट क्वेश्चन कम होंगे, उसको रैंक दी जाएगी, और जिसके इनकरेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे रेशो, उसको रैंक कम मिलेगी, यानी कि सीट नहीं मिलेगी। तो अब आपको देखना है आपके कितने सही हुए कितने गलत। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, भारत देश में नीट की सीट बहुत कम है, डॉक्टर बनने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो बिल्कुल डरें नहीं, घबराएं नहीं और डिप्रेशन में मत जाएं। बहुत बड़ा खेल चल रहा है देश के अंदर, कोचिंग्स भी हैं, उसमें बहुत कुछ है, और पेपर भी लीक होता है, फिर कैटेगरी में फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, उसका भी फ़र्क पड़ता है रैंक के ऊपर। और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किस्मत का भी फ़र्क पड़ता है। मैं तो किस्मत को भी मानता हूँ, कई बार किस्मत भी काम करती है। आप लोग किस्मत को मानते हो या नहीं मानते हो, ये कमेंट करिएगा। आपके हिसाब से किस किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है हमारे देश में सफलता मिलने में, किसी टेस्ट में या किसी नौकरी में, वो भी आप कमेंट करिएगा। आपके हिसाब से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा। आपके हिसाब से एज वाले क्राइटेरिया को हटाना सही फैसला है एनटीए का या गलत है, ये भी कमेंट करिएगा। आप क्या मानते हो, पेपर कैंसिल होकर दोबारा होना चाहिए रीनीट या नहीं होना चाहिए, और रिजल्ट घोषित कर देना चाहिए। सारी बातें कमेंट करिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, और जो कमेंट मुझे सही लगेगा या जो आप कोई क्वेश्चन पूछोगे उसका मैं रिप्लाई भी करूंगा और लाइक भी करूंगा। बेस्ट कमेंट को किया जाएगा क्या, बेस्ट कमेंट को किया जाएगा पिन। सो थैंक यू वेरी मच, और नीट वालों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।